आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आजादी के बाद से संभल में आतंकियों की मदद से करीब 15 दंगे हुए और इन सभी दंगों में हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया गया था ताकि संभल की जो डेमोग्राफी है उसे बदला जा सके। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब यहां सियासी घमासान मच गया है। सवाल यही है कि संभल में कैसे हुई डेमोग्राफी की यह साजिश, कैसे लागू किया गया गजवाए हिंद का प्लान। इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारी इस खबर में। जो भी डेमोक्रेसी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना, तो उस रिपोर्ट से क्या है। पलायन 45 से 15 कई वर्षों में हुआ है, वो अब जो 15 से 10 और 5 जो रहने वाला है वो बहुत तेजी से रहने वाला है। साहब हमने बिल्कुल नहीं डराया। आप तो संभल में पूरे घूम ले, 36 पूरे 52 सराय हैं। जो उनका जैसा मंदिर है ऐसा है, जैसी हमारी मस्जिद है ऐसी है। नहीं मिलने के कारण जो है यहाँ पर हिंदुओं में जो है लगातार जो है एक निराशा बनती चली गई और बोले जब यहाँ पे सुरक्षा नहीं है तब फिर यहाँ से चले गए। हजारों लाखों मुसलमान संभल से बाहर है, विदेशों में, बम्बई में, दिल्ली में, विभिन्न शहरों में। अगर हिंदू भी चले गए तो क्या परेशानी। संभल फाइल्स 450 पन्नों की ये रिपोर्ट इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल पर रखी हुई है। इस संभल फाइल में ऐसे ऐसे खुलासे किए गए हैं जो किसी बड़े धमाके से कम नहीं। संभल हिंसा की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। आजादी के वक्त जिस संभल में हिंदू आबादी 45% थी, अब 2025 में घटकर वो मात्र 15% से भी कम हो चुकी है। कश्मीर से जो पलायन हुआ और संभल से जो पलायन हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं है। संभल में जो विषम परिस्थितियां हैं वो कश्मीर में भी ऐसी उस समय विषम परिस्थितियां थी। सवाल यही है कि क्या संभल में कश्मीर जैसे हालात जानबूझकर पैदा कर दिए गए, संभल के हिंदू जबरन भगा दिए गए, या हालात के हाथों मजबूर होकर पलायन कर गए। हिंदुओं के पलायन का खौफनाक टेरर कनेक्शन क्या है? क्या संभल से हिंदुओं के साफ करने के लिए लौजिहाद को हथियार बनाया गया? अलकायदा से आईएसआई तक आतंकियों ने कैसे बदली संभल की डेमोग्राफी? आजादी के बाद से ही कैसे संभल में हुई हिंदू चोरी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कहती है न्यायिक आयोग की रिपोर्ट और क्या कहते हैं संभल के हिंदू और मुसलमान? इन तमाम पहलुओं को आगे विस्तार से आपके सामने रखेंगे। आमने सामने हैं यूपी के सीएम योगी और हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी
और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, रिपोर्ट में पढ़ा नहीं हूं और संबल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है, हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप, और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी। यहाँ की डेमोग्राफी अब बदल चुकी है। खुलासे बड़े चौंकाने वाले हैं, गौर से सुनिए। आजादी के बाद से संभल में आतंकियों की मदद से करीब 15 दंगे हुए और इन सभी दंगों में हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया गया। हर दंगा संभल के हिंदुओं के लिए आपदा थी, जो कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए अवसर रहा। हर दंगे में हिंदू पलायन होते रहे और दबंग मुसलमान उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करते रहे। 24 मार्च 1978 के सांप्रदायिक दंगों में हद हो गई। संभल 2 महीने तक कर्फ्यू में रहा। 184 हिंदू मारे गए। के बाद वहां 15 दंगे हुए, जिसमें 1978 का सबसे बड़ा दंगा हुआ था और 1947 तक करीब 200 से अधिक हिंदू मारे गए। और अकेले जो 1978 का मार्च में दंगा हुआ था संभल का, उसमें 180 से ऊपर लोग मारे गए थे। वहां शहर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी थे बनवारी लाल गोयल, धनाढ्य आदमी थे, उनका बहुत बड़ा महल था। और जब दंगा हुआ तो लोगों ने उनका ट्रैक्टर से उनके हाथे का दरवाजा तोड़ा। वहां 15-20 हिंदू बचे थे कि लाला जी का इतना सम्मान, हिंदू मुस्लिम सब सम्मान करते हैं, तो कोई आएगा नहीं। लेकिन वहां तोड़ा गया, लाला जी को काटा गया और फिर टायर में करके जला दिया गया। 15-20 हिंदू वहीं जिंदा जला दिए गए। और वो दंगा ऐसा हुआ जो आज भी याद करते हैं। दुखद ये है कि आजादी के बाद से जितने मुकदमे कायम हुए, किसी में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। हालांकि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से स्थानीय मुस्लिम इत्तेफाक नहीं रखते। संभल के मुस्लिमों का कहना है कि हिंदू दंगों और अत्याचार के कारण नहीं, बल्कि इलाके का विकास न होने के कारण संभल से पलायन कर गए। मुस्लिम न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। जी, जो ये कहा जा रहा है, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि लोग घटकर 15% रह गए और आजादी के समय 50-60% हिंदू थे? क्यों पलायन कर गए? आप लोगों ने क्यों डराया? जांच आयोग की रिपोर्ट कह रही है ये। नहीं साहब, हमने बिल्कुल नहीं डराया। आप तो संभल में पूरे घूम ले, 36 पूरे 52 सराय हैं। जो उनका जैसा मंदिर है ऐसा है, जैसी हमारी मस्जिद है ऐसी है। ये सिर्फ झूठ, राजनीति। सन 27 का विधायक MLA का इलेक्शन, यहाँ जिला मुख्यालय का आंदोलन हिंदू मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर किया। ये संभल की बदनसीबी है। यहाँ का ना कोई आर्थिक विकास हुआ, ना शैक्षिक विकास हुआ, ना सामाजिक। इसी वजह से चाहे हिंदू समाज के अच्छे लोग हों या मुस्लिम समाज के अच्छे लोग हों, वो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, यह व्यापार में तरक्की के लिए, यह अच्छे रहन सहन के हिसाब से, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से संभल से पलायन करे हैं। अगर हिंदू भाई संभल से गए हैं तो उससे चौंकने मुस्लिम भाई भी गए हैं। और अगर रहा सवाल 15% वाली बात का, तो आप नगर पालिका परिषद संभल के परिसर में मौजूद हैं। आप आफ्टर इंटरव्यू रजिस्टर में जाके चेक करवा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में जो मुस्लिम बस्तियां थी, आज परिसीमन कराएं, आप हिंदू बस्तियां हैं बराबर में, उन्हें जोड़ दें तो वो वही रेशियो आ जाएगा। सिर्फ ये वजह है। और बात चल भी रही है हिंदू बस्ती जोड़ने की नगर पालिका परिषद में। अगर जोड़ जाएगा तो परिसीमन का वही आ जाएगा। लेकिन ये उस वक्त सियासत ने कुछ करा होगा, तो वो बस्तियां जोड़ दी गई जो मुसलमान थी, इसलिए ये रेशियो आया। ना कि विवाद, ना कि यहाँ विवाद से गया कोई,
न झगड़े जो इतने दिखा रहे हैं, झगड़े भी नहीं हुए इतने। आपसी कोई साझेदारी में लड़ाई झगड़े हुए हिंदू मुसलमानों में, उसको भी लोगों ने वो बलवा जोड़ दिया। जिस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर संभल के मुस्लिम सवाल उठा रहे हैं, उसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2024 में जब संभल में जामा मस्जिद का सर्वे हुआ तो इसी को हथियार बनाते हुए उपद्रवियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया और पूर्व नियोजित कन्वर्टेड हिंदू पठानों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक संभल में योगी सरकार से पहले ही सरकारों के दौर में अराजकता फैलाता रहा है जियाउर रहमान बर्क का परिवार, जिसने सीए पर जबरदस्ती 6 दिनों तक बाजारों को बंद करवाया था। और योगी राज में ऐसा पहली बार हुआ जब संभल के दंगों में हिंदू के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हैरानी है कि संभल में हिंदू आबादी 45 से 15% हो गई, जिसे स्थानीय मुस्लिम बड़ी बात नहीं मानते और इसके पीछे शैक्षिक और आर्थिक कारण बताते हैं। लेकिन इस पर संभल के हिंदू क्या कहते हैं, ये जानना भी जरूरी है। टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए संभल के स्थानीय हिंदुओं के मन में पसरे डर का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय हिंदू कर रहे हैं, जो उनके डर का सबसे बड़ा सबूत है। 9 महीने 10 महीने जो 24 नवंबर की घटना के बाद से रहे हैं, मैं समझता हूँ जो अब इस समय पलायन चल रहा है वो बहुत तीव्र गति से चल रहा है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि 24 तारीख के बाद और निरंतर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं संभल में। उनको नहीं लग रहा कि हम कहीं सुरक्षित हैं। और उसके बाद जो अभी पिछले महीने जो मुख्यालय की जो अब तक की कस्मकशी के संभल में आएगा, जब जो इतनी बड़ी वारदात हुई है, संभल के लोगों को सुरक्षित करने के लिए जो हमारी सरकार है वो कुछ सोचेगी और जो हमारा मुख्यालय है उसको संभल में स्थापित करेगी। ये मांग भी हमने जो आयोग आया था उससे भी की, हमने अपनी बात रखी। हम सोच सकते हैं कि संभल से हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीर से भी हुआ। कश्मीर से जो पलायन हुआ और संभल से जो पलायन हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं है। संभल में जो विषम परिस्थितियां हैं वो कश्मीर में भी ऐसी उस समय विषम परिस्थितियां थी। जब 1988 में सब वहां से 1990 के दरमियान जो वहां से लोगों ने भागा है तेजी से, वो क्रम यहां पे चालू हो गया। हमें उम्मीद ये थी 24 नवंबर के बाद कि यहां पर प्रशासनिक अमला, मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट और अन्य प्रकार से संभल में हिंदुओं को रोकने की कोशिश की जाएगी। पता नहीं किन कारणोंवश कि संभल से एक मुख्यालय को यहां से दूर भेज दिया गया और यहां पर अगर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था रहती तो हिंदुओं में सुरक्षा की भावना पैदा होती। अगर ये मुख्यालय यहाँ पर होता, प्रशासन यहाँ बैठता, डीएम वगैरह एसपी वगैरह यहाँ बैठते, तो संभल का हिंदू सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा है। अब बताओ, जब यहाँ पर कोई बैठ ही नहीं रहा, कोई नहीं है, तो हिंदू की हिफाजत कौन करेगा? अब आप ये 68 तीर्थ हैं, हरिहर मंदिर है, ये बना दोगे तो जब वहाँ पूजा करने वाले कोई ना बचेगा, यहाँ पर सारे बाहर चले आएंगे, तो उन मंदिरों को उद्धार करने क्या फायदा है? क्या मतलब अभी और पलायन होने का डर है? पलायन ही होगा यहाँ से। जब हम मेरा आधा परिवार 97 में दिल्ली चला गया है। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर सही रहता है यहाँ का माहौल तो रहूंगा ना, तो मैं भी दिल्ली पहुंचूंगा, फिर क्या करें? संभल में रह रहे हिंदुओं का ये डर लाजमी है, क्योंकि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही हैं वो भी बेहद डराने वाली है। संभल हिंसा में हिंदुओं के सफाई की योजना का खुलासा हुआ है, जो हिंदू पलायन की सबसे खौफनाक कहानी है। खबरों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा, इसके लिए स्थानीय तुर्क मुसलमानों ने कन्वर्टेड आतंकी खड़े किए। साजिश में अब तक 6 स्थानीय आतंकियों की पहचान हुई। संभल का आतंकी मौलाना असीम था अलकायदा का कमांडर, हिजबुल के लिए काम करता था आतंकी शाहरुख। मोहम्मद आसिफ था अलकायदा इंडिया का चीफ। संभल में जो विदेशों में बैठे आतंकी संगठनों से गठजोड़ के सबूत मिले, उससे पता चलता है कि संभल में ही समूचे दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क का विस्तार हो रहा था। 1978 का दंगा होता है, 180 ज्यादा हिंदू मारे जाते हैं। मुलायम सिंह जी तुष्टीकरण की राजनीति में जब 1993 में पावर में आते हैं तो उन्होंने उस मुकदमों को सरकार बनने के 2 हफ्ते में ही 8 मुकदमे वापस ले लिए थे 1978 के दंगों के। और जहां तक अखिलेश यादव की बात है, अखिलेश यादव के ही
वो भी तुष्टीकरण के पीछे नहीं रहे हैं। जब इनकी सरकार बनती 12 में तो इन्होंने आतंकवादियों के 14 मुकदमे की चार्जशीट वापस ली थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा आज आप चार्जशीट वापस ले रहे हो, कल आप पद्म विभूषण दे दोगे। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसमें पहले की सरकारों का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस और सपा सरकार के दौरान यहां दंगाइयों को सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा। सरकार द्वारा प्रायोजित दंगों में बच्चियों के साथ दुराचार हुआ। हर दंगे के बाद संभल छोड़कर भागने पर विवश हुए हिंदू। संभल में दंगाइयों को खुला संरक्षण मिला, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। संभल में नेताओं और जिहादियों का खौफनाक गठजोड़ बना। प्रायोजित दंगों की आड़ में मंदिरों को निशाना बनाया गया। पौराणिक तीर्थों पर कट्टरपंथी दंगाइयों ने कब्जा किया। आज संभल का हाल ये है कि 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद यहाँ शासन प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी हिंदू समुदाय डरा हुआ है, क्योंकि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट संभल एक बार फिर अलर्ट पर है। संभल एक बार फिर अलर्ट पर है। संभल से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।